सुबह सवेरे का दिल फरेब मंजर, परिंदों की चहचहाहट, फूलों की खुशबू से मुअत्तर फजा और रूह में उतरने वाली ठंडी ठंडी ताज़ा हवा का कोई नेमुल बदल नहीं है। चीन जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि इनकी फजा कोई बहुत अहम चीज से आ रही है। वहाँ परिंदों की चहचहाहट नहीं होगी। आखिर ऐसा क्यों है? तहकीक की गई तो पता चला कि 1950 की दहाई में चीनी रियासत ने हिफ्जान सेहत और सेहत आमा को बेहतर बनाने के लिए मुहिम्मात शुरू की। 1958 में चेयरमैन माओ ने 4 पेस्ट कैंपेन शुरू की, जिसका मकसद चूहे, चिड़िया, मक्खियाँ और मच्छरों का चीनी सरजमीन से खात्मा था। बाद में चिड़ियों को फहरिस्त से हटा दिया गया। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और आपको बताने से पहले कि 4 कीड़ों की मुहिम क्या थी, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। नाज़रीन, 1958 और 1962 के दरमियान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने मुल्क भर में एक माशी और समाजी तहरीक शुरू की, जिसे अजीम लीप फॉरवर्ड के नाम से जाना जाता है। तहरीक की पहली मुहिमों में से एक 4 कीड़ों की मुहिम थी, जिसे चिड़िया मुहिम या सिर्फ एक चिड़िया को मार डालो मुहिम के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त 4 में से 3 जानदारों को मलेरिया, टाइफाइड और ताउन फैलाने की वजह से जाना गया। चिड़ियों को इस फहरिस्त में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि वो ज़राई खेतों से चावल और दीगर बीज खा जाती थीं। कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी शहरियों से कहा कि वो इस मुहिम के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। लोगों ने इन 4 जानवरों को मारने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक अंदाजे के मुताबिक हुकूमत और आवाम 1.5 बिलियन चूहों, 1 बिलियन चिड़ियों, 220 मिलियन पाउंड से ज्यादा मक्खियों और 24 मिलियन पाउंड से ज्यादा मच्छरों के खात्मे के जिम्मेदार थे। अपने मकसद को पूरा करने के लिहाज से 4 कीड़ों की मुहिम कामयाब रही। तो नाज़रीन, चिड़िया को चीन में तकरीबन मादूम तो कर दिया गया, लेकिन ये मुहिम 20 से 43 मिलियन लोगों की भूख और मौत का बाइस बनी। हकीकत ये थी कि चिड़िया फसल के तहफ़्फ़ुज़ का एक लाजमी हिस्सा थी, जो न सिर्फ अनाज खाती थीं बल्कि कीड़े मकोड़े भी। 1959 में चीन की एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुहक्किकीन ने कई मुर्दा चिड़ियों का पोस्टमार्टम किया, जिसमें दरियाफ्त किया गया कि उनकी बुनियादी ग़िज़ा कीड़ों पर मुश्तमिल है, न कि अनाज, जैसा कि पहले ख्याल किया जाता था। इस मुहिम के कुछ अरसे जारी रहने के बाद चीन में कीड़े मकोड़ों की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ, खास तौर पर टिड्डी दल की, क्योंकि चिड़िया उनकी वाहिद कुदरती शिकारी थी। शिकारी और शिकार के दरमियान इस अदमे तवाजुन की वजह से टिड्डियों की ज्यादती मुल्क में आजादाना तौर पर फसलों को खा गई। टिड्डियां लाखों पाउंड अनाज खा गईं। ये माहौलियाती अदमे तवाजुन खुश्क साली और सैलाब का बाइस बना। 1959 तक फसल की पैदावार में 15% तक कमी वाक़ई हुई। फिर मुल्क को बदतरीन कहत का सामना करना पड़ा। जब कहत खत्म हुआ तो 15 से 36 मिलियन के दरमियान लोग फाका कशी की वजह से मर चुके थे। हुकूमत ने कामयाब ज़राई फसलों में चिड़ियों के अहम किरदार को समझने के बाद चिड़ियों के खिलाफ मुहिम खत्म कर दी। माओ ज़ेतुंग की तरफ से स्मैश स्पैरो मुहिम, जो बनी नौ इंसान के लिए बदतरीन माहौलियाती आफत थी। नाज़रीन, हमारे माहौल में एक तवाज़ुन के साथ लाइफ साइकिल चलता है। चीन की ये गलती बाकी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी, क्योंकि कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत आपको तबाही के दहाने पर ले आती है। अल्लाह ताला ने कोई भी शय बिला मकसद नहीं बनाई है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?